पाकिस्तान ने बोला हम बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया के मैच को, लेकिन हम जाएंगे श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप खेलने। इज देयर एनी काइंड ऑफ पेन आपके दिल में जो आपको दबा के रखे हो आपकी मतलब टूर्नामेंट आते आते मतलब देयर वाज नो मेजर सच इवेंट, क्राउड मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है उस मैच में, यू विल पुल द मोस्ट क्राउड, यू विल अर्न द मोस्ट मनी फॉर योरसेल्फ व्हिच यू नीड द मोस्ट राइट नाउ, तो वो भी एक फैक्टर है, वो आपको कंसीडर करना चाहिए। हमें ना आदत सी है इंडिया को हर बार बीट करने को। कब वही कब के ब्रॉडकास्टर भी निकालेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। 300 वाले स्ट्राइक रेट तो वो बहुत दूर है। अरे मैं तो अभिषेक शर्मा से कंपेयर करूंगा ना अपने बैट्समैन में से, ओपनर में। एंड लुक एट द वे इंडिया इज ग्रोइंग यार, हर एक विकेट के बाद लगता है ये आउट हुआ, अब नेक्स्ट आ गया, अब नेक्स्ट आ गया। इसको मतलब एवरीवन इज अ पावर यू नो स्नैचर और समथिंग। दे सेड कि इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी देयर, इट फील्स लाइक होम टू देम। और यहाँ पे लाइक वो प्लेयर्स जो हमसे कनेक्टेड है ना, दे स्टे इन अ डिफरेंट कंटिनेंट ऑल टुगेदर, वहाँ पे लाइफ उनका बहुत अलग है। हियर कमिंग हियर इफ दे फील सेफ, क्या ही अलग है यहाँ से, मतलब रूरल साइड में बात करूँ तो मैं, देयर इज नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस फ्रॉम हियर लाइक कंपेयरिंग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। तो ऐसा क्या अलग हो रहा है हमारे कंट्री में जिससे कि लोग सेफ फील कर रहे हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड इंप्रूव ऑन दोस थिंग्स, ये मेरा पॉइंट है। तो फाइनल फिर पास दे दो हमें, we'll take it happily. We are not here to compete with teams that are below our level. T20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत पास है, तो उससे पहले ना थोड़ी मेमोरीज याद कर रहे हैं अभी बैठ के। मैं ओमकार, आपका होस्ट आज के शो के लिए, और मेरा दोस्त पीयूष आज अपना फैन रिएक्शन देना चाहते हैं। एक जो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमारे जो पड़ोसी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के हैं, हाँ। तो पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। अरे वो अभी हवा में है, अब ऑस्ट्रेलिया हरा दिया उन्होंने, एक ओडीआई बोल रहा हूँ, T20 सीरीज जीत गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बाद में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने बोला हम बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया के मैच को, लेकिन हम जाएंगे श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन बाद में सेमीफाइनल में तो फिर भी इंडिया आ सकता है उसमें। हाँ। तो लेकिन हाँ, क्योंकि एक ग्रुप में है तो सुपर 8 अलग ग्रुप में हो जाएगा, तो फिर तो सेमीफाइनल नहीं फाइनल हो सकता है इंडिया के साथ। हाँ। तो क्या वो भी बॉयकॉट कर रहा है पाकिस्तान? तो फाइनल फिर पास दे दो हमें, we'll take it happily. We are not here to compete with teams that are below our level, to be honest. तो उनके साथ हमारा कंपटीशन है भी नहीं, उनके साथ मैच नहीं खेलेंगे तो अपने प्लेयर्स के मैच खराब नहीं होंगे, मतलब वो एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। तो नहीं हो, मतलब ये कहने को थोड़ा हार्श है, बट अभी सिचुएशन थोड़ा बहुत ऐसे ही है। लेकिन पहले जो टाइमलाइन मैं बताता हूँ देखो क्या हुआ। देख, बांग्लादेश के साथ इंडिया का तनाव चालू हुआ। हाँ। फिर आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को निकाले केकेआर से, तो बांग्लादेश वाले चिल्लाने लगे हम बॉयकॉट कर रहे हैं, अब नहीं खेल रहे, इंडिया में हमारा मैचेस नहीं होना चाहिए, श्रीलंका में करो तो खेलेंगे। अभी क्या हुआ, आईसीसी ने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर खेलना है खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो। तो 14 वोट में से 12 वोट उनके अगेंस्ट में आ गए, ठीक है, तो उनको बॉयकॉट करना है। हाँ। तो उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, तेरे को अगर कोई आइडिया है उनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? पुश करने के किसी का हाथ है। वही बिल्कुल, उनका जो 2 वोट पड़े थे, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान का वोट। हाँ, उनका खुद का एक वोट। और हाँ, तो जब वो डिसीजन आया, बांग्लादेश वहां से हट गया, बॉयकॉट कर लिया T20 वर्ल्ड कप। बहुत सारे सैंक्शन तो लगेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद जो स्टैंड लिया था पाकिस्तान, उनके ऊपर जब सवाल आया, बोले नहीं हम तो जाएंगे श्रीलंका खेलने, सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो गया उनका। लेकिन उनका जो एक गवर्नमेंट है जो हमेशा दिखाता है कि इंडिया से हम जीत जाते हैं हमेशा, क्योंकि वो लाइव नहीं आता ना, तो फिर टीवी तोड़नी पड़ जाती है लोगों को फिर वहाँ पे। तो उनके तरफ से एक आता है मैसेज कि वी आर गोइंग टू श्रीलंका, हम खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, लेकिन इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। तो
अगले दिन आईसीसी का एक बड़ा प्रेस रिलीज आता है, उसमें बहुत सारे सैंक्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे ये आ जाते हैं। तो तेरा आज इंडियन क्या रिएक्शन है, इंडिया पाकिस्तान मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से सही है, अपने बंदों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, टूर्नामेंट में रिकवरी टाइम मिल जाएगी, और मैच ना कराना इज अ गुड थिंग फॉर अस मेरे ख्याल से, बिकॉज वी आर गेनिंग गुड एक्सपीरियंस बाय प्लेइंग विथ हैंड ऑन टीम्स, इनके जियोपॉलिटिकल आई नो यू नो रिलेशंस उतने हैं नहीं, दे आर अ टीम and geopolitics and everything else is something different, be it any political reasons or anything, but वही है कि मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन है, दिस इज अ गुड डिसीजन फॉर मी, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इनको यही करना चाहिए, दे शुड बॉयकॉट एंड दे शुड कीप हेल्पिंग अस, कीपिंग आवर टेम्पो अप, एंड वी शुड बी लाइक, ऐसा नहीं हम डर रहे हैं, अगर आपको रॉन्ग मैसेज जा रहा है इससे, तो we are ready to play, we have opened our doors, we'll not shake hands with you, we'll not see you eye contact, we'll not celebrate like this against you, but we will certainly give you more pain in something that I cannot spell here, so let's continue. बिल्कुल, जो एक बात उन्होंने बोला कि जब इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें पाकिस्तान नहीं खेलने आया था, लेकिन इंडिया ने उस टाइम जो स्टैंड रखा था कि हम दुबई में खेलेंगे, तो मैचेस इंडिया के साथ दुबई में हुआ था, न्यूट्रल वेन्यू में मैच तो हुआ था, इंडिया तो गया, ट्रैवल किया, सब कुछ, इंडिया ने वहां मना भी नहीं किया था हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो वहां पे जाके कम्पीट किए, वहां भी जीते। एशिया कप में भी हम देखें 3-0 हुआ, जो इतना बड़ा स्टेटमेंट आ रहा था उनके तरफ से कि हम जीत जाएंगे, इसको इतना सिक्सेस मारेंगे, हम इतने बड़े प्लेयर हैं, उसके बाद में भी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं जो बुमराह को एक 6 मार के, तो वहां पे भी वो लोग हार भी गए थे। तो और जिस दिन ये बॉयकॉट की बात की, उसी दिन इंडिया के अंडर 19 टीम ने भी उनको एक तरफा हराया था, जबकि वो क्रूज कर रहे थे एक तरफ, मतलब एक टाइम के लिए 150 फॉर कुछ 253 का टारगेट था, 150 फॉर 3 थे, और उनको चेस करना था 33 ओवर में, अगर वो सेमीफाइनल तक जाना चाहते, लेकिन they got bowled out, right? हाँ, वो 50 ओवर में नहीं कर पाए, तो 33 ओवर में क्या ही करेंगे। तो उसी दिन ये स्टेटमेंट आना, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान खुद डरा हुआ है इंडिया से? अंडर 19 टीम है वो, लाइक दीज आर द किड्स हु आर गोइंग टू हैंडल अस इन आवर सीनियर टीम पे, तो अभी इससे ही पता लग रहा है कि दैट इज हाउ दे आर जूनियर टीम्स आर। अब ऐसा तो नहीं है कि फल उगा रहे हैं सुबह सुबह आके पूरा रॉ नहीं हुआ और सीधा वो हो गया, तो मेरे ख्याल से we are at like they are not even 1 lap behind us, like we have completed 2-3 laps and they are behind there, they are doing things, जब हम उनको क्रॉस करते हैं ना, जैसे होता है जहाँ पे रेसिंग ट्रैक्स में, जब हम उनको क्रॉस कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हाँ ये नजदीक है हमारे, लेकिन हम 1-2 लैप फिर ले चुके हैं, उनको वो नहीं दिखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यही उनका इन्फॉर्मेशन उतना ही मिलता है उनको, और एनी हाउ दे आर हैप्पी, कीप देम कंटेंटेड, अच्छी चीज़ है, वो नेशन फले फूले जो भी करे अच्छा करे, तो दिस इज माय। और जो दूसरी तरफ से हम इंडिया के जो बयान देख रहे हैं, इंडिया ने बोला है कि हम जाएंगे श्रीलंका, ट्रैवल करेंगे, उस मैच में भी जाएंगे, अंदर जाएंगे, फिर टॉस के लिए भी जाएंगे उधर, अगर वहां पे पाकिस्तान का कैप्टन नहीं आ रहा है तो फिर मैच रेफरी हमें 2 पॉइंट्स, हम ट्रॉफी लेके जाएंगे सिंपल अगर फाइनल हाँ, इधर तो एशिया कप नहीं है, ट्रॉफी तो मिलेगा, और फिर इंडिया भी कर रहा है इस बार। तो ये एक स्टेटमेंट जो इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि हम इंडिया ट्रैवल कर रहा है, बीसीसीआई ने बोला इंडिया ट्रैवल करेगा, टॉस के लिए भी जाएगा, अगर वहां नहीं मिलता है फिर 2 पॉइंट्स हमें गिफ्ट, जो हम बोलेंगे गिफ्ट करेंगे, क्योंकि देख ऐसे भी खेल लेंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, इधर ये तो खेल लेंगे तो इजीली हमें 2 पॉइंट्स मिल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ क्या, अगर वो आ रहे हैं तो क्या ये दिक्कत देगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये सेमीफाइनल एक एज अ फैन क्वेश्चन है यहाँ पे कि इज देयर मतलब बाय चांस एनी मतलब पॉसिबिलिटी कि पूल में कुछ चेंजेस हो, या फिर पाकिस्तान हमारे जैसे सेम पूल में तो हमको लाइक उनको अलग रख दे अभी, सो दैट कि स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में कुछ प्रॉब्लम ना हो, मैचेस हो ना, आगे चल के पता नहीं, मतलब आगे चल के आई होप कि आई एम मतलब 90% श्योर कि आगे चल के मैचेस नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी वहां से क्वालिफाई करना पड़ता है फिर। तो देख पहला तो जो रूल आईसीसी ने खुद जो बोला है, अगर पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है और बॉयकॉट कर रहा है इंडिया का मैच, तो उनको पूरा T20 वर्ल्ड कप से निकाल देंगे, पूल वॉल की कुछ चर्चा नहीं है, जैसा बन गया वही है, और जो नया टीम उसमें ऐड होगा तो लास्ट मोमेंट शायद किसी और टीम को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को मतलब बांग्लादेश का रिप्लेसमेंट शायद बांग्लादेश आ सकता है, लेकिन बांग्लादेश के अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीसीबी ने अनाउंस किया है कि एक और उन्हें T20 टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं उसी टाइम के अराउंड, तो शायद वो लोग भी नहीं आ पाएंगे, अगर श्रीलंका का जो अगर हुआ है वेन्यू वहां पे भी नहीं आ पाएंगे।
तो शायद ऐसा लग रहा है कि कोई और टीम वहां से मतलब निकल के स्कॉटलैंड ऐसे कुछ स्कॉटलैंड तो ऑलरेडी है वो शायद है। उगांडा या कुछ और कोई और टीम ऐसे सिलेक्ट होके आ सकते हैं क्योंकि उगांडा ने भी मतलब ट्वीट किया है कि वी आर ऑल्सो रेडी, वी आर बैक पैक्ड, वी कैन कम टू इंडिया एनी टाइम। और लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि पहले थोड़ा जल्दी आप भी अनाउंस कर लो कि आप नहीं आ रहे हो। दे आर हैप्पी टू पैक देयर। हाँ, तो ये चीज है। तो एक जो रिपरकशन जो है, तो आईसीसी ने क्लियर कट बोल लिया है कि आपको अगर खेलना है तो पूरा टूर्नामेंट खेलना है, अगर आप एक मैच कर रहे हो तो आपको पूरा T20 वर्ल्ड कप से निकाल देना है। लेकिन इसका जो रिप्लाई पीसीबी ने अभी तक नहीं दिया, और जो आईसीसी की मीटिंग से उसको अटेंड नहीं कर रहे, जो मोहसिन नकवी हैं उनके हेड हैं जो पीसीबी के, वो अटेंड अभी तक नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब, ऐसे भी लग रहा है कि आईसीसी से भी डर रहा है अभी, क्योंकि वहां पे भी जैसा बैठे हैं तो इंडिया से तो डर रहा है, मैचेस नहीं खेलने, ऑन फील्ड तो नहीं आ रहा है, ऑफ फील्ड भी डर रहे हैं ऐसे लग रहा है। हाँ, अब तो लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ा टाइट हो गया उनके लिए भी। मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक मैं बाबर आजम जैसे क्यों बात कर रहा हूँ पहली बात। बट एनी हाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस कि यही है, अब सिनेरियो दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि इंडिया शुड बी हैप्पी इनफ कि दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट सच अ डिग्रेडेड टीम एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ। अभी विराट कोहली आया था दिल्ली खेलने, तो लगता है मतलब वो एक्सपीरियंस ही डजंट नीड इट, ही डजंट नीड इट, इट्स बेटर। हाँ, उसका लाइक दिल्ली में उसका होना टीम के लिए अच्छी बात है, एंड बेसिकली प्लेयर्स को वो जो ग्रो वहाँ पे नर्चर हो रहा है, फॉर देम इट्स वेरी गुड सीइंग सच अ प्लेयर एट दैट लेवल डूइंग दोज थिंग्स। बट वही है कि मेरे ख्याल से वो होगा नहीं पाकिस्तान में। नहीं हो पा रहा है जो भी है ग्राउंड, मतलब वही रूट लेवल पे देयर आर थिंग्स दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। मतलब फॉर द क्रिकेटिंग सेंस एंड बीइंग अ न्यूट्रल फैन आई एम सेइंग दिस, मतलब आई आल्सो वांट देम टू compete with us and be politically correct with our government and stay aligned with the border sanctions and restrictions. These are small things that they can improve and we can be still. I hope so. There is a little corner there, but I don't think that's gonna happen now. They've crossed certain limits. But anyhow, let's cricket. I think at this point in time, let's keep cricket aside and politics and everything aside. This is a global tournament. What image are we drawing? अगर हम पाकिस्तान, like being Pakistan or being India itself, अगर इंडिया भी कुछ कल को हो जाए and we say that we don't play against teams like these specific teams, if you are gonna play then हम नहीं आ रहे, so it's gonna in a way damage ourselves only. Those are players, although I know some kind of stuff they've done previously which is not admirable at all. तो anyhow, but खेलने का वही है, खेलने को खेल में like we are players, we have that energy, and जिस चीज़ के लिए हम इन्वेस्ट किए we should be 100% prepared and everything. ये तो नहीं कि हाँ अब we should not be casual enough. वो कोई टीम है नहीं जिससे हम compete कर रहे हैं, तो we should not be at least casual enough. We should be talking more of different teams जो ज़्यादा powerful हैं, जिनसे हमें थोड़ा सा सतर्कता, like we should be taking those warnings before going to play with against those teams. बिल्कुल। Like अभी तो ऑस्ट्रेलियन टीम का तूने सुना कमेंट? They said कि India is the safest place to be there. It feels like home to them. और यहाँ पे लाइक वो प्लेयर्स जो हमसे कनेक्टेड है नहीं, दे स्टे इन अ डिफरेंट कंटिनेंट ऑल टुगेदर, वहाँ पे लाइफ उनका बहुत अलग है। हियर कमिंग हियर इफ दे फील सेफ, क्या ही अलग है यहाँ से। मतलब रूरल साइड में बात करूँ तो मैं देयर इज नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस फ्रॉम हियर, लाइक कंपेयरिंग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। तो ऐसा क्या अलग हो रहा है हमारे कंट्री में जिससे कि लोग सेफ फील कर रहे हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड इम्प्रूव ऑन दोस थिंग्स। ये मेरा पॉइंट है। तो ना ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंट किया, यहाँ पे एक और कमेंट जो मिचेल मार्श उनके जो कैप्टन है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, ये तो करते रहते हैं, उनका काम ही है इसीलिए स्पॉटलाइट में रहता है। तो उनका एक बयान था कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है, तो आपका क्या स्टैंड है? मेरे हिसाब से तो फालतू सवाल था। ऑस्ट्रेलियन को पूछ रहे हो इंडिया पाकिस्तान के जियो पॉलिटिक्स, इसीलिए तो मेरे को कोई मतलब जेन्युइन सवाल तो लगा नहीं। लेकिन शैंपेन खोले सो जाए अपने 5 वर्ल्ड कप लेके। हाँ तो साथ हो गए। हाँ, तो मिचेल मार्श का जो रिप्लाई है, वी डोंट केयर अबाउट सच थिंग्स, वी फोकस ऑन द वर्ल्ड कप, तो आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। तो मतलब सीधा सीधा उनके मुंह पे एक तमाचा मारने जैसा है। लेकिन ये जो सवाल पूछ रहे हैं,
तो मतलब उनके फैंस भी बोल रहे हो कि क्या सवाल पूछ रहे हो, क्यों ऑस्ट्रेलियन को पूछ रहे हो। दे आर स्पोर्ट्स पर्सन, वो उनको दे डोंट गिव जो भी है अबाउट एवरीथिंग एल्स। जो मैं थोड़ा न्यूट्रल फैन हूं तो उस हिसाब से निकल जा रहा है इधर उधर। क्योंकि फैंस की बात जो छिड़ी और तूने बोला कि एथलीट्स हैं सारे तो एक तरीके से सोच रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के एक तरीके से हाँ नहीं वो तो सोचते हैं। उनके हाव दिखाते हैं जो मैं तेरे सेलिब्रेटिंग विद गन थिंग्स। मैं हाँ वही जो गन सेलिब्रेशन जो करता है जो उनका, फिर flight मैं का जो वो फरहान की बात करता हूँ, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ इसके लिए, मैं अभी नहीं यूज करना चाहता, वो आप लोग भी जानते हो उसका नाम जो आगे है फरहान। फिर उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें ना आदत सी है इंडिया को हर बार बीट करने को। कब वही कब, लेकिन इसीलिए वो जब उनको सवाल पूछा गया कैसे आप स्टैंड ले रहे हो इस बात को जो इंडिया को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो बोले कि मैं तो ऐसे बोलना चाहता हूँ कि हम तो हमेशा उनको बीट करते हैं, तो हमें तो आदत सी बन गई है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो खेले ना खेले तो चलता है। हाँ वही कब तो वाली बात है, वैसे कब वाली बात है थोड़ी वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट पूछेंगे। उनको तो मजा आएगा ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री भी वो खुद बनाया है, एक 6 मार के बुमराह को डॉक्यूमेंटरी बन जाता है। कहाँ 300 का स्ट्राइक रेट नहीं था उसका, 35 बॉल पे 50 किया था, फिर आगे थोड़ा बहुत खेला। तूने ज्यादा उससे भी ज्यादा बोल दिया इसने। 44 बॉल 40 था पहले मैच में तो ये जो 300 वाली स्ट्राइक रेट तो बहुत दूर है। अरे मैं तो अभिषेक शर्मा से कंपेयर करूंगा ना अपने बैट्समैन में से, ओपनर में। अच्छा मैन टू मैन जो कंपेयर कर रहा है, फिर उड़ाते रहो एयरक्राफ्ट जो भी एक बाउंड्री मार के। अभिषेक शर्मा और फरहान कहाँ के कंपैरिजन का, मतलब ये 300 का एक 100 का भी नहीं, चलो हाँ अपोजिट कंपैरिजन चलता है। एक जो 2 ओपनर थे उनके, अरे उनके अभी भी हैं लेफ्ट हैंडर्स जो हमको बहुत तकलीफ देते हैं। साइम आयुब सुना है तूने ना? अरे भाई ये बहुत तकलीफ भाई, इतना तकलीफ भाई पहली बॉल में मतलब आउट हो गया थोड़ा, मतलब उसने मतलब घर से हम करके आते प्रैक्टिस की, इसको 12-13 बॉल खिला रहा है, हम 4 बॉल में ही खत्म हो जा रहा है। तो मुझे बॉलर ज्यादा अच्छे लगते हैं अभी मेरे ख्याल से। हाँ मतलब अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज था पहला T20 में रन्स भी उसने ही मारे थे, कुछ 40 ऑड मारे थे और 3 विकेट भी लिए थे। अरे हाँ वो ऑस्ट्रेलिया बी के अगेंस्ट ठीक है, हेड है वहाँ पे, ठीक है वो बात की बात है। हाँ मार्च में नहीं था उसमें, चलो उसमें तो एक टाइम पे तो ऐसा भी था ना एशिया कप में, तेरे को याद है शहीन शाह अफरीदी उनका हाईएस्ट रन स्कोर था और साया में भी उनका हाईएस्ट विकेट टेकर। करेक्ट, हाँ याद है। तो मतलब इनका रिवर्स चलता है इनको थोड़ा याद नहीं है कि कौन बैट्समैन है कौन बॉलर है। लेकिन हिटर अच्छा है शहीन शाह अफरीदी, वो बैट घुमाता बहुत तेज है, रन भी अगर लग गया तो सही है। रन भी इतने हाँ रन वो 30 के मतलब बैक्स उसका 30 है। डीवीएल का मैच देख लेता ना, फिर वो 30 ना तेरा 50 में कन्वर्ट हो जाए, 2 ओवर में 43 खाए थे। अच्छा उसने खाया था। हाँ। मैं उसके बैट की बात कर रहा हूँ, बैट। बैटिंग की बात कर रहा हूँ। वो एक आध मैच में लग जाता है, हार्दिक पांड्या को लास्ट ओवर में मार दिया था, तो वो एक आध मैच में चलता है। एंड लुक एट द वे इंडिया इज ग्रोइंग यार, हर एक विकेट के बाद लगता है ये आउट हुआ, अब नेक्स्ट आ गया, अब नेक्स्ट आ गया। इसके मतलब एवरीवन इज अ पावर यू नो स्नैचर और समथिंग। मतलब अभिषेक शर्मा आउट हो गया, फिर कौन आ गया? सूर्य कुमार आ गया, ये आउट हो गया तो कौन आ गया? बस अगर ये संजू सैमसन वाला लिंक अगर ठीक हो जाए ना इंडिया का, मेरे को लग रहा है पूरा टीम पावर जो 11 जो है पैकअप 11 जाके तो जीत के आएंगे इस बार। तो ये रहा पाकिस्तान वाला जो रिएक्शन था हमारा, क्योंकि इतना कंपटीशन तो है नहीं अभी भी, तो अगर पाकिस्तान आए ना आए उससे इंडिया को तो अभी के लिए फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस ग्रुप में यूएसए इस बार भी है। क्योंकि एक और स्टार्ट जो तेरे को शायद ये नहीं याद होगा, जब भी ये हाइब्रिड मॉडल में जब भी होता है पाकिस्तान और इंडिया को, दोनों को बहुत तकलीफ आई है, लेकिन जो ज्यादा तकलीफ आई है वो पाकिस्तान को आई है। 2007 में ऐसी फॉर्मेट में मैच हो रहा था तो दोनों ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, मतलब पाकिस्तान आयरलैंड से हारा था, इंडिया बांग्लादेश से हार के ग्रुप स्टेज से बाहर। ओडीआई की बात कर रहे हैं? हाँ ओडीआई की बात कर रहे हैं। तो अगर T20 की भी बात करें ना तो सिमिलर पैटर्न हमने देखा था 2010 से देखे थे, 2012 भी हम लोग सुपर 8 क्वालिफाई वगैरह नहीं कर पाए थे, वहां पे भी हारे थे। और फिर 2014 में फॉर्मेट चेंज हो गया, 2016 में फॉर्मेट चेंज हो गया तो इंडिया उसमें क्वालिफाई करके, लेकिन 2021 में सेम फॉर्मेट आया जब, तो वहां पे भी इंडिया आगे नहीं जा पाई थी। वहां पे पाकिस्तान गई थी हालांकि, लेकिन उस पहले सेमीफाइनल से पहले हम लोग वो लोग भी हार भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे। फिर ये फॉर्मेट कब आया 2019-23 वर्ल्ड कप में, जो हर एक टीम एक के साथ खेलेंगे, उसमें भी पाकिस्तान
यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2023 में तो उनका तो बदतर हाल था। हाँ। मतलब ना ही बोले तो अच्छा ही है। फिर 2024 एक इतना 20 टीम्स के साथ खेल रहे थे और सुपर 8 तक नहीं जा पाए, जबकि वहां पे यूएसए जैसी टीम क्वालिफाई कर गई। जिम्बाब्वे से हार गए थे वो तो पिछले साल में था 2022 में, लेकिन जो 2024 के ऐसे ही मॉडल का जो था, जैसे बोलते हैं ना हाइब्रिड मॉडल और ऐसे सुपर 8 वाला फॉर्मेट में पाकिस्तान को हमेशा फॉर्मेट में स्ट्रगल किया है। तो इस बार अगर इंडिया के साथ नहीं खेल रहे तो इंडिया को 2 पॉइंट मिल रहा है। तो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच अगर वो आ रहे हैं और आईसीसी उनको अलाउ कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ वो आ रहे हैं, पाकिस्तान मतलब आईसीसी थोड़ा बहुत मतलब अलाउ कर रहा है कि चलो खेल लो, क्या ही आप करोगे, आप तो ऐसे भी हार रहे हो आगे जाके, तो आईसीसी ऐसे सोच के चल रहा है। तो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मेरे को लग रहा है मतलब वर्चुअल नॉकआउट हो सकता है जो सुपर 8 जाने के लिए। मेरे को तो ज्यादा फीलिंग आ रहा है इस चीज का, लेकिन मुझे उस मैच में एक कंपटीशन भी दिख रहा है क्योंकि वो अलग बात है। यूएसए का कैप्टन कौन है पता था? मोनक पटेल, वो इंडियन है। हाँ, I know। तो मतलब जब यूएसए की टीम ना इंडिया जब आ रही थी, ये फैंस मतलब जो भी ऑडियंस देख रहे थे एयरपोर्ट में, जब ये यूएसए की टीम आ रही थी तो ऐसे लग रहा था कि अरे ये तो इंडियन टीम है, यूएसए की टीम कहाँ है? तो ऐसा लग रहा है इंडिया जो टीम है वो प्रॉपर टीम है, जो यूएसए की टीम है वो इंडिया ए या इंडिया भी है, मान इंडिया सकते सी है मान लो। तो पाकिस्तान फिर इनके साथ भी खेल पाएगा कि नहीं खेलेगा? इनको बोलेगा ये भी इंडियन है तो हम इनके साथ भी नहीं खेलेंगे। पता नहीं है, मतलब अगेन इंडियन जीन्स कैन बी अ पेन इन योर जो भी है। तो पिछली बार तो हुआ ही था। और इस बार तो मतलब बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अंडर 19 इंडिया के लिए भी खेले। अच्छा, हाँ, यहाँ से वहाँ पे चले हाँ नेशनल तो कंपटीशन देख रहे हो भाई, ऐसा होना चाहिए कंपटीशन डोमेस्टिक लेवल। इसके लिए भी तो पाकिस्तान कुछ बोले कि यार उसमें वहाँ पे भी इंडियन प्लेयर्स के लिए, वहाँ पे भी हमारे प्लेयर्स नहीं खेलने दे रहे हो। अब अली खान को इंडिया के ब्रॉडकास्टर ने और कुछ गोस लिख लिया था, जो जियो हॉटस्टार में होता है ना, इंडिया के साथ वार्म था, उसमें अली खान एक बॉलर है उनका, तो उसका नाम ही अलग डाल दिया इन लोगों ने। अच्छा, अली खान। तो मतलब थोड़ा बहुत दिखा रहे, इंडियन के ब्रॉडकास्टर भी दिखा रहे कि यहाँ पे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। तो पाकिस्तान भी यहाँ पे भी बोलेगा कि यार हमें यूएसए से भी माफ कर दो, हमें टूर्नामेंट नहीं खेलना है, बेइज्जत यहाँ पे भी नहीं होना है। तो मत ही आओ ना, घर पे ही रहो। अरे ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट हम यहाँ पे भूल गए, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी क्वालिफाई नहीं किए थे आगे, जबकि वही हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था। तो इनको तो बहुत दिक्कत हो रहा है इस फॉर्मेट में। 25 भी तो गुजर गया, अब पता ही नहीं चला। हाँ, 25 याद आ रहा है। हाँ, ये 2026 है ना, अभी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप अगले साल 2027 भी है। ओडीआई वर्ल्ड कप हाँ, देखते वो हैं, तो साउथ अफ्रीका दो लोग आगे चलते हैं, नहीं चलते हैं वो थोड़ा। वो साउथ अफ्रीका में है ना, तो इसीलिए क्या पता। ये भी तो न्यूट्रल वेन्यू था श्रीलंका। हाँ, इस बार भी तो इंडिया श्रीलंका कर रहा है ना, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया कर रहा है। हाँ। तो श्रीलंका में तो तेरे मैचेस खेल सकते थे, हाँ। लेकिन उधर भी तो साउथ अफ्रीका है, उधर भी क्या बोलेंगे, नहीं हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे ओडीआई। वैसे ओडीआई भी नहीं खेल पा रहे, तो चलो एक ही फॉर्मेट था उनका T20, जिसमें ये लोग बॉयकॉट भी किए हैं। और इसमें मेरे को लगा ना इतना स्टैट एनालिसिस लेके नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना वन साइडेड होता ही आ रहा है। इंडिया जीतता है। एक बार वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जैसे बात की, और एक जो 2021 वाला जो अगर आप स्कोर वाला फैन हो, थोड़ा बहुत देख रहे हो क्रिकेट, तो ये दोनों अभी रिसेंट मेमोरी में ये रहेगा जो 10 ईयर चैलेंज में। लेकिन अगर आज होल देखा जाए, कभी भी इंडिया इस स्टैंड में नेगेटिव नहीं रहा है। तो अभी अगर इंडिया पाकिस्तान हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑड्स रहेंगे इंडिया के तरफ ही रहेंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन T20 में सिर्फ मैं बात करूं तो शायद पाकिस्तान इंडिया के थोड़ा बराबर आता है, क्योंकि हमने एशिया कप में भी देखा था इंडिया उस पाकिस्तान के साथ एक मैच हारा भी था, कंपटीशन हो गया था, विकेट्स गिर गए थे। हाँ, नहीं उसमें एक मैच भी हारे थे जो श्रीलंका जिस बार चैंपियन बना था। तो उसमें भी रोहित शर्मा के जो टीम था उसमें भी हारे थे, लेकिन बाद में जाके हमने बहुत सारे रेक्टिफिकेशन किए थे। और उसी साल पाकिस्तान फाइनल भी खेला था जिसमें वो लोग हारे भी थे, लेकिन बाद में हम बहुत सारे रेक्टिफिकेशन किए टीम में। तो फिर आज ए होल अगर इंडिया अभी भी जाए, क्योंकि अगर मैन टू मैन भी देखा जाए, कोई मतलब प्लेयर पाकिस्तान का ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आके कम्पीट कर जाएगा इंडिया को। शाहीन अफरीदी की फॉर्म में आप देख लो, या जो नया बॉलर भी आप उनका ले, अबरार तो आप देख ही चुके हो चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे परफॉर्म किया है। और बहुत सारे बॉलर्स के नाम ही नो, हारिस तो इस बार नहीं है, चलो वो स्ट्रेट अभी इस बार नहीं याद आ रहा, वो टेनिस प्लेयर टेप बॉल के प्लेयर और टेप बॉल में ही खेले।
फिर बाद में हम देखें कि एक जो बॉलर है नसीम सा, लेकिन वो इंजरी प्रोन रहते हैं, लेकिन उनके अच्छे बॉलर हैं, देखते हैं इस बार कैसे करते हैं अगर वो आते हैं तो। अगर मान के चलो पाकिस्तान आ रहा है और क्योंकि सिर्फ इंडिया के मैच बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा दिक्कत रहेगा यूएसए, जो इंडिया की बी टीम मान के हम लोग चल रहे हैं। तो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए एक वर्चुअल नॉकआउट की तरह हम देख रहे हैं, और पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए हम बोल रहे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं आगे जाके अगर वो आ रहे हैं। अभी के लिए मेरा जो स्टैंड है, आईसीसी को भी स्टैंड लेना चाहिए, अगर वो बॉयकॉट कर रहे हैं तो उनको नहीं अलाउ करना चाहिए पूरा टूर्नामेंट खेलना, क्योंकि इंडिया जब स्टैंड लिया, इंडिया ने लेकिन मैच खेला है पाकिस्तान को, अपने स्टैंड रखा है आईसीसी के तरफ, और ये बहुत बड़ा स्टैंड है पाकिस्तान के लिए भी सीखने लायक कि अगर वो वहाँ पे जाके नहीं खेले लेकिन पाकिस्तान के साथ ग्लोबल टूर्नामेंट एटलीस्ट खेल तो रहे, ये लोग खेल भी नहीं रहे। तो जो उनका लॉस अभी जो एस्टिमेटेड है 250 मिलियन कुछ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटिकल भी अगर हम इस चीज को अगर सोचते हैं तो देखो पहले क्या होता है कि कुछ तो मतलब मैं जैसे कि बता रहा हूँ बांग्लादेश जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया हमने, तो पाकिस्तान को डायरेक्टली अभी हम कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। इज देयर एनी काइंड ऑफ पेन आपके दिल में जो आपको दबा के रखे हो आपकी मतलब टूर्नामेंट आते आते मतलब देयर वाज नो मेजर सच इवेंट इस चीज पे अभी बॉम्ब ब्लास्ट को छोड़ के, जो कि आई डोंट थिंक वहां से रिलेटेड था। तो इस चीज को भी हम एक्नॉलेज करते हैं कि थिंग्स हैव बीन रॉन्ग समवेयर अराउंड, लेकिन हर बार नहीं है आपसे मेजरली, इसीलिए आप पे डाउट जाएगा हमेशा। बट वही है कि अभी जैसे कि सिचुएशंस एंटेंगल ज्यादा वो डिफिकल्ट हो गई बांग्लादेश के लिए, एंड यू आर ट्राइंग टू शो योर सपोर्ट फॉर दैट कंट्री व्हिच got separated from you with their own acknowledgement. If you ask them अभी join, और बीच में तेरे को बोल रहा हूँ ना, वासिम अकरम ने बोला बांग्लादेश क्रिकेट हमारे लिए कुछ नहीं किया है, उसके लिए स्टैंड नहीं रखना चाहिए। हाँ जो भी है, तुम you are making friends of your enemies, जो भी है मतलब you are not clever enough एक तो, और though you are not seeing future overall कि ग्लोबली इजराइल भी पार्टिसिपेट किया है, मतलब इतना वॉर स्ट्राइकन कंट्री ओलंपिक्स का अगर लाइनअप देखे तो एक ग्रुप में रसिया इजराइल, तो वो तो ठीक है, वो है नहीं ट्रूथ, बट एनी हाउ वो अगर हो भी सकता है मतलब इतना जेन्युइन है। तो वही है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के नजरिए के देखना चाहिए हमको। हाँ विल नॉट शेक हैंड्स विथ यू, हम भी कहीं पॉलिटिक्स लाएंगे अगर आप इस स्टेप तक चले जा रहे हैं। विल नॉट डू दिस बिकॉज हम ओपन आर्म्स की तरह खेलेंगे, बिकॉज विल हैव टू गेन दोज स्किल्स स्ट्रेंथ, जितना प्लेइंग आवर्स बढ़ेगा, जितना हमारा मैचेस बढ़ेंगे, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, क्राउड मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है उस मैच में। यू विल पुल द मोस्ट क्राउड, यू विल अर्न द मोस्ट मनी फॉर योरसेल्फ व्हिच यू नीड द मोस्ट राइट नाउ। तो वो भी एक फैक्टर है, वो आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर बॉयकॉट करते तो उनको पे करना है अभी, मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग जो लॉस है वो पे करेंगे। अभी आईसीसी ने क्लियरली मेंशन किया जो $250 मिलियन का जो लॉस होगा तो वो खुद पेमेंट कर रहे हैं, और शायद यहाँ पे आईसीसी जो 5% का जो रेवेन्यू है वो भी बंद कर रहा है। अच्छा, तो उनके लिए, क्योंकि इनके सारे स्पोर्ट्स डाउन है, स्क्वाश देख ले गया, हॉकी तो अभी तो हॉकी तो मत ही बोल सकते हैं। जो एक ही जो क्रिकेट चल रहा है उनका स्पोर्ट जो क्रिकेट है उसको भी और डुबा रहे हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं उसके लिए। तो आप, मेरा आपसे बहुत गुजारिश है, पैर पकड़ के बिल्कुल नहीं है बट है गुजारिश कि आप अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करो एंड यू स्टैंड अगेन। आप हमारे साथ कदम पे कदम मिलाओगे तो हमको वो फिर और ज़्यादा फन होगा जीतने में आपके अगेंस्ट। बट आई होप द बेस्ट फॉर यू, यू गाइस स्टे गुड, हैप्पी, हेल्दी, बट पॉलिटिकली आप थोड़ा साउंड हो जाओ, अच्छे से चूज करो अपने लीडर्स, अगर आप चूज करने का मौका मिलता है तब। और एक मैच जीत के ना ऐसा मत सेलिब्रेट करोगे कुछ दुनिया भर के मैचेस जीत गए। जैसे एक मैच जो जीते अंडर 19 में एशिया कप में, आप जाके अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला रहे हो जैसे आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ गए। ऐसा मत करो, क्रिकेट थोड़ा प्रॉपर तरीके से लेके जाओ, चैनलाइज करो अपने क्रिकेट को, अच्छे से करो, फिर जाके आओ इंडिया के अगेंस्ट खेलो, वो तब जाके, क्योंकि इनके में भी फैन बेस अच्छा है, लाइक दे हैव अ गुड स्ट्रांग फैन बेस। बस वही है कि आप उनको मौका दो वो आपको डिफेंड करें। आप यू आर स्पिल्ड ओवर, जब भी आप you are caught on cameras doing things, you are doing wrong things, wrong celebrations, wrong incorrect political gestures which you are doing. Our players is following them, like अगर कोई मेरे को कुछ बोलता है तो I'll give you the answer straight away like that. तो वही है कि हमारे प्लेयर्स पे अभी वो लिबर्टी है क्योंकि हम we are surpassing you in a way. हाँ, और हम क्रिकेट के मैदान में उनको
इन क्रिकेट फील्ड विथ बैट बॉल हम जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई हरकत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम करने के बाद हरकत कर रहे हैं। जैसे जो आरसीबी का आया था ऐसे ऐसे जो किए, क्योंकि हम जीतने के बाद ये हरकत किए, बिकॉज वी डिजर्व दैट, ये तुम भी जानते हो, सो यू शुड एक्सेप्ट इट। लास्ट जाते जाते एशिया कप प्लीज वापस कर दो, क्योंकि वो इंडिया का है, तुम भी नहीं ले सकते क्योंकि वो दुबई ऑफिस में है। अगर आगे वाले जो भी चेयरमैन बनेंगे वो तो इंडिया को वापस देंगे, तो इससे अच्छा तो अभी दे दो, मतलब बाय इज्जत दे दो, वरना ऐसे हमें पता है हम चैंपियन है, हमें ट्रॉफी की मतलब ये जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी ही इज्जत डाउन कर रहा है, ये हमारी इज्जत कुछ खास नहीं कुछ ये कर रहा है। जस्ट ट्रैवल इंडिया फॉर वंस, you will see the difference। अब स्टेट रोड्स के साथ छोटे छोटे टीम्स नहीं, वो जो 2023 में जब वो ट्रैवल भी किए थे उनको तो बहुत ज्यादा सेफ लगा। वो यहाँ पे बहुत बयानबाजी की कि हमें बहुत सेफ था, बहुत कर, जब वर्ल्ड कप हार गए फिर बाद में जाके पाकिस्तान में बोलते कि इंडिया में ये इशू था इसी वजह से हम हार गए। आपको अगर इंडिया के अंदर कुछ हो जाए इंडिया के अंदर तो इंडिया विल बी आंसरेबल, डोंट यू रियलाइज दैट। और इंडिया अपना इमेज मतलब अपने हेटर से ज्यादा वो अपने इमेज हम अपने रखने में वो करते हैं। अभी के लिए तो बायलैटरल्स तो नहीं होने वाले, तो अभी तो जो स्टैंड है बीसीसीआई और जो सरकार का भी जो स्टैंड है, अभी तो बायलैटरल तो नहीं होने वाले, बायलैटरल तो नहीं होंगे। तो ग्लोबल टूर्नामेंट एटलीस्ट तो खेल तो लो, ग्लोबल टूर्नामेंट आपको पता चलेगा कि आपकी यही ओपन गेट है आपके लिए आने के लिए, थोड़ा बहुत चीजें देख के जाने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी क्या हैसियत है और जो बाकी जो टीम है उनकी क्या मायने हैं T20 वर्ल्ड कप कैसे दे प्रिपेयरिंग, हाउ आर देयर स्ट्रेटजीज इन द गेम्स, यू विल सी। यही एक्सपीरियंस हो। और ये डिलेमे में मत रहना कि ऑस्ट्रेलिया को 3-0 अभी घर में हरा दिया तो वो आके यहाँ पे हार जाएंगे, ऐसे नहीं है। पिछली बार भी बांग्लादेश से साथ हार के आए थे, जिस साल वो ट्रॉफी जीते 4-1 हार के आए थे, फिर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन भी बना था। तो अभी फैंस को भी पूछते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, पाकिस्तान का जो सेक्शन है, क्योंकि फैन रिएक्शन हम लेके आए। इट्स ट्रू, ये पूरा कोर बॉटम इंडियन थिंकिंग है, ये जो भी है ऐसे ही है हमारा थिंकिंग, यही है हम ट्रू। आपकी क्या राय है, इंडिया पाकिस्तान मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी लिखना। और क्या इंडिया पाकिस्तान इज द ग्रेटेस्ट राइवलरी ये अभी भी कायम है या नहीं, ये आप बिल्कुल ये डिबेटेबल है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आप। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ऐसे ही फैन रिएक्शन स्टैट्स एनालिसिस लेके आएंगे। थैंक यू।